बच्चों, पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, इस पाठ को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, वो भी बहुत इजी वे में। तो देर किस चीज की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पाठ का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, जिसका अर्थ है सत्य शिवम सुंदर। मतलब ये तीनों चीजें संस्कृत भाषा है। मतलब संस्कृत भाषा सत्य है, शिवम मतलब कल्याणकारी है, सुंदरम मतलब सुंदर है। संस्कृत भाषा सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। ये बात सिर्फ टाइटल से ही नहीं, पूरे पाठ में आपको यही समझने को मिलेगा। मतलब संस्कृत भाषा की कितनी विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या समाहित है, कितनी चीजें उसके अंदर विद्यमान है, वो सारी बातें इस पाठ में हम समझ लेंगे। पहली 3-4 पंक्ति तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पाठ का जो मेन पार्ट है, यानी कि श्लोक कह लो, एक काव्य पंक्ति कह लो, वो शुरू हो जाएंगी। देखिएगा, संस्कृतम भारत देशस्य संपदस्ति, अस्मिन् भारतीय नाम ज्ञान वैभव संचितमस्ति। अब इन पूरी पंक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब ये बन रहा था कि संस्कृत भाषा भारत देश की संपत्ति है, और सच में है। और इस भाषा में भारतीयों की ज्ञान की महानता यानी वैभव छिपा हुआ है, इकट्ठा है। मतलब जो ज्ञान आप और हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान किसी ना किसी टाइम ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृत भाषा में लिखा था। तो संस्कृत भाषा में कितने ज्ञान की महानता छिपी हुई है, ऐसा ही कुछ यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, शब्दार्थ के साथ और अच्छे समझ में आएगा। देखो, संस्कृतम मतलब संस्कृत भाषा, भारत देश से भारत देश की, संपदस्ति मतलब संपत्ति है, यानी धन दौलत यही है। इस अस्मिन माने इसमें, यानी भारत सॉरी संस्कृत भाषा में भारतीय नाम माने भारतीयों का, ज्ञान वैभव यानी ज्ञान की महानता, संचितम अस्ति यानी इकट्ठी है। क्या है इसका व्याख्या, क्या बनेगी? देखो, संस्कृत भाषा भारत देश की संपत्ति है और इसमें भारतीयों की ज्ञान की महानता संचित है, इकट्ठी है। मतलब ज्ञान की महानता संस्कृत भाषा के अंदर विद्यमान है। आगे क्या लिखा है? संस्कृताध्ययन मानवः सुसंस्कृतः भवति। मतलब इस पंक्ति का क्या मतलब है कि संस्कृत के अध्ययन से मानव सभ्य बन जाता है, अच्छा बन जाता है, और सच्चाई भी है। मतलब संस्कार भी उसको यहीं से मिलते हैं। शब्दार्थ के साथ व्याख्या देखिएगा। देखो, संस्कृत अध्ययन मतलब संस्कृत के अध्ययन से, मानव है माने मानव, सुसंस्कृत यानी सभ्य, भवति माने होता है। तो संस्कृत के अध्ययन से मानव सुसभ्य हो जाता है, अर्थात उसको संस्कार मिल जाते हैं। भारतीय भाषाणाम सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। मतलब भारत की जो अन्य भाषाओं को अच्छे रूप से समझने के लिए, मतलब जो भारत की और भी तो भाषाएं हैं, संस्कृत के अलावा न जाने कितनी और भी भाषाएं हैं भारत देश में, उनको अगर अच्छी तरह से समझना है तो संस्कृत बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बात लिखी हुई है। भारतीय भाषा नाम यानी भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, उनको सुचारू रूप से अध्ययन के लिए, यानी अच्छे तरीके से समझने के लिए संस्कृत अत्यधिक अपेक्षित है, अर्थात जरूरी है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाएं निकली हैं, वहीं से ही बनी है। तो संस्कृत भाषा बहुत जरूरी है। यही बात आगे भी लिखी है संस्कृत भाषा के बारे में, और भी बहुत कुछ है, देखते जाइएगा। संस्कृताध्ययनेन किम किम साधतिम, मतलब क्या क्या साधती है। मैं एक बार शब्दार्थ दिखा देता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा कि संस्कृत के पढ़ने से, संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या, किम किम यानी क्या क्या, साधितम यानी हासिल, भवति माने होता है, क्या क्या हासिल होता है, इति विषयम इस विषय में अधिकृत मतलब आधार बनाकर कवि ने सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। और वो गीत कौन सा है, वो अब आगे कुछ काव्य पंक्तियां आएंगी, उसके बारे में वही गीत है। देखिए, वो कुछ इस तरह से है। ये पहला पैराग्राफ, और ऐसे ही कुछ पैराग्राफ्स और भी हैं जो आपको एक ही बात बताएंगे, क्या संस्कृत भाषा में क्या क्या विद्यमान है, संस्कृत भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो अब हम यहां पर पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो हर पंक्ति के लास्ट में संस्कृतम 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि संस्कृत भाषा में ये चीजें विद्यमान है। वो कौन कौन सी चीजें, वो शुरू में लिखी गई हैं। देखिए, मैं आपको शब्दार्थ के साथ बताऊंगा। देखिएगा, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, मतलब भारत की एकता किससे है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से ही भारत की एकता है। शब्दार्थ देखें तो भारतीय मतलब भारत के लोगों में, एकता माने मेलजोल करना या एकता रखना, साधकम यानी बनाने वाली, एकता को बनाने वाली, संस्कृतम यानी संस्कृत है। तो भारत के लोगों में जो मेलजोल बढ़ाती है, एकता बढ़ाती है, बनाने वाली है, वो है संस्कृत भाषा। चलिए, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, मतलब भारतीयत्व यानी भारत
देश का होने का गर्व यानी देशभक्ति एक तरह की। तो देशभक्ति को पैदा करने वाली कौन है? संस्कृतम। संस्कृत भाषा भारत में राष्ट्रभक्ति जगाती है, मतलब भारतीयों की। तो भारतीयत्व का मतलब राष्ट्रभक्ति कह सकते हो, देशभक्ति कह सकते हो, या भारतीय होने का भाव कह सकते हो। संपादकम यानी पैदा करने वाली, और संस्कृतम आप समझ ही गए। तो संस्कृत भाषा भारत देश के होने का जो भाव है वो पैदा करने वाली यानी राष्ट्रभक्ति पैदा करने वाली संस्कृत भाषा है। ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम। ज्ञान के भंडार की रोशनी दिखाने वाली संस्कृत भाषा है। मतलब वैसे शब्दार्थ समझ ही गए हो कि ज्ञानम माने ज्ञान, पुंजम माने पुंज यानी भंडार, प्रभा यानी रोशनी, दर्शकम मतलब दिखाने वाली। तो बाकी आप समझ ही गए हो। तो ज्ञान के भंडार की रोशनी दिखाने वाली संस्कृत भाषा है। सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, नंद संदोहदम संस्कृतम। दम का मतलब देने वाली, और नंद माने आनंद। ये नंद अकेला नहीं है, ये सर्वदा के साथ जुड़ा हुआ है। आनंद, सर्वदानंद। तो सर्वदा माने हमेशा, आनंद माने आनंद, और संदोह मतलब खजाना। हमेशा आनंद का खजाना देने वाली संस्कृत भाषा है। मतलब संस्कृत भाषा हमेशा आनंद का खजाना देती है। अगर इसके बारे में हम पढ़ें, इसको ज्ञान के मामले में तुलना करें, तो इससे हमें हमेशा आनंद मिलता है। अगले पैराग्राफ में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। मतलब सर्व मस्तिष्क यानी सबकी सोच, मस्तिष्क माने मस्तिष्क, ये सोच। तो ये सबकी सोच को संस्कारित करने वाली है कौन? संस्कृतम। संस्कृत भाषा संस्कारित करने वाली यानी उसको अच्छे भाव देने वाली। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। सर्ववाणी परिष्कारम। सबकी वाणी, सर्ववाणी का मतलब सबकी वाणी, बोली। परिष्कारम शुद्ध करना, पवित्र करना। सबकी बोली को शुद्ध करने वाली है संस्कृत। इसके अलावा सतपथ, सतपथ यानी सच्चे मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर। प्रेरणादायकम, प्रेरणा देने वाली है संस्कृत। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। अब इस पंक्ति में बताया गया है कि संस्कृत भाषा बहुत सारे अच्छे गुणों को देने वाली है। ये बात यहां इस पंक्ति में पढ़ेंगे, शब्दार्थ देख लीजिए ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। अच्छे गुणों को, सद्गुण माने अच्छे गुणों को, ग्राम माने ढेर सारे अच्छे गुणों को, संधायकम यानी देने वाली, अच्छे से देने वाली, संस्कृतम संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ढेर सारे अच्छे गुणों को अच्छे से देने वाली है, अर्थात वो लोगों में भर देती है। क्या? अच्छे गुण। बच्चों सर्वदा का मीनिंग अभी पिछले पैराग्राफ में ही बताया, एक बार जल्दी से बता दो। अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हैं तो अच्छे से याद भी रखते जा रहे हैं। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि विश्व बंधुत्व विस्तारकम। वैसे आप शब्दार्थ से ही समझ में आ गया होगा। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व यानी संसार में जो भाईचारा है उसका विस्तारकम, फैलाव करती है कौन? संस्कृतम। शब्दार्थ देखो, दुनिया में, विश्व में बंधुत्व यानी भाईचारा, विस्तारकम फैलाने वाली संस्कृत भाषा। सर्वभूतैक एकता कारकम संस्कृतम। इसके शब्दार्थ देखें तो सर्व यानी सभी, भूतई, भूतई का मतलब प्राणियों में, एकता, एकता का एकता ही रह जाएगा, कारकम माने करने वाली। सब प्राणियों में एकता करने वाली, एकता भरने वाली संस्कृत भाषा। ये लाइन पहले भी आ चुकी है वैसे, लेकिन थोड़ा शब्द बदल गए बस। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। ये तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे। सर्वतः यानी हर जगह, सब जगह शांति स्थापित करने वाली, संस्थापकम मतलब स्थापित करने वाली संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सब जगह स्थापित करने वाली है। बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, बस आपको शुरुआत की संस्कृतम, संस्कृतम तो मतलब यही है संस्कृत भाषा, और शुरू में उसके बारे में कुछ विशेषता है वो अब एक बार शब्दार्थ के साथ याद कर लेना, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएंगी, बहुत इजी है। चलो, पंचशील, पंचशील यानी अच्छे आचरण वाले 5 जो नियम हैं उनको प्रतिष्ठापकम मन स्थापित करने वाली संस्कृत भाषा। जो 5 नियम है ना अच्छे आचरण करने के यानी व्यवहार करने के 5 नियम, उनको स्थापित करने वाली संस्कृत भाषा ही है। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। आ गया होगा, शब्दार्थ के साथ ही समझ में आ गया होगा क्या कि त्याग, संतोष, सेवा और व्रत ये संस्कृत भाषा ही देती है। विश्व कल्याण निष्ठायुक्तम। विश्व कल्याण, संसार का कल्याण के लिए पक्की लगन से युक्त लगी हुई है कौन? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व के कल्याण में पक्की लगन से लगी हुई है, युक्त है, अर्थात दूसरों का कल्याण करती है, संस्कार भरती है। संस्कार भरती है तो ऑब्वियस बात है दूसरों का कल्याण तो होगा ही ना। तो इसी तरह से ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, ज्ञान और विज्ञान
का मेल है। कौन? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ऐसा नहीं है कि विज्ञान को नहीं मानती, बल्कि विज्ञान तो संस्कृत भाषा से ही तो बना है। तो यही बात है कि ज्ञान यानी वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, और विज्ञान जो साइंस का ज्ञान है, दोनों का मिलन है संस्कृत भाषा। भुक्ति मुक्ति द्वे द्वेलनम संस्कृतम। अब इस पंक्ति में क्या बता रखा है? कहते हैं कि जो इस संसार में तुम भोग रहे हो, मतलब कुछ भी हम गतिविधि कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, और भी ना जाने कितने कार्य हम दुनिया में रहकर करते हैं, वो सब काम करने को भोगना कहते हैं। संसार में आए हो तो भोगना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं भुक्ति। और मुक्ति की मतलब मोक्ष मिलना, संसार से मुक्ति मिल जाना। जब आत्मा जन्म मरण के चक्कर में यहां फंसी हुई है, उससे मुक्ति कैसे संभव है? इन दोनों का मिलन संस्कृत भाषा में है। दोनों का मिलन किन चीज का? भुक्ति का भी, मुक्ति का भी, मतलब भोगने का भी और मुक्त होने का भी। यही बात है, शब्दार्थ देख लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। भुक्ति मतलब सांसारिक सुख को भोगना, और मुक्ति माने जीवन मरण से आजादी हो जाना, मोक्ष मिल जाना। द्वे माने दोनों का, द्वेल माने देने वाली संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सांसारिक सुख के भोग को और मोक्ष दोनों को देने वाली है। चलिए आगे देखिए। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम। अब इसको अलग अलग करें तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष प्रदम, ये 4-5 चीजें इस तरह से होंगी। धर्म वैसे आप समझ ही गए, काम माने इच्छाएं, और अर्थ माने धन, मोक्ष माने मुक्ति, प्रदम माने देने वाली। तो धर्म यानी कर्तव्य, इच्छाएं, धन, मुक्ति, ये 4 चीजें देने वाली है। कौन? संस्कृत भाषा। आगे देखो, ऐहिक यानी यहां इस दुनिया में, आमुष्मी मतलब परलोक में, यानी इस दुनिया में भी और परलोक में भी उन्नति देने वाली है। कौन? संस्कृत भाषा। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, मतलब कर्म देती है, ज्ञान देती है, भक्ति देती है। कौन? संस्कृत भाषा। देखो, कर्मदम माने कर्म, अच्छे कर्म सिखाने वाली, अच्छे कर्म देने वाली, ज्ञानदम ज्ञान देने वाली, भक्तिदम भक्ति देने वाली, और संस्कृतम संस्कृत भाषा, ये तीनों चीजें देती है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। इसका अर्थ मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि सत्य है, कल्याणकारी है, सुंदर है। मतलब मैं अब शब्दार्थ के साथ दिखाता हूं। सच्चाई पर टिकी हुई है, शिव माने कल्याण करने वाली है, सुंदर माने सुंदर है। कौन? संस्कृत भाषा। बच्चों, संस्कृत बोली को कैसा बनाती है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। अब इसके शब्दार्थ के साथ और अच्छे समझ में आएगा। देखो, शब्द लालित्य, शब्दों की सुंदरता, लीलावनम खेल का मैदान, शब्दों की सुंदरता ये खेल का मैदान है संस्कृत भाषा। मतलब संस्कृत भाषा शब्दों की सुंदरता के साथ खेलती है, अर्थात इसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्द विद्यमान हैं। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम। अब इसके शब्दार्थ देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चारु माने सुंदरता, और माधुर्य यानी मीठी, धारा माने प्रवाह, गृह माने घर। कि संस्कृत भाषा सुंदर, मीठी, प्रवाह का घर है। अर्थात ये जो भाषा है ये बहुत सुंदर है, मीठापन का प्रवाह है, यानी बहती हुई सुंदरता और मीठापन इसमें बहता है। ये ऐसा घर है संस्कृत भाषा। विश्व चेतस चमत्कारम संस्कृतम। विश्व माने संसार, चेतस माने दिमाग को, चेत को यानी चेतना को, चमत्कारम यानी हैरान करने वाली संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्व के दिमाग को हैरान कर देती है। विदेशी लोग भी जब यहां आते हैं या संस्कृत भाषा को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं। इतनी विशेषताएं हैं इस संस्कृत भाषा में। पूर्व जानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। इस पंक्ति में ये लिखा गया है कि पुराने जो लोग हैं ना, हमारी पुरानी पीढ़ी या ऋषि मुनि कह सकते हो, उनकी महानता है संस्कृत भाषा। उनकी महानता कहां छिपी हुई है? संस्कृत भाषा में ही तो छिपी हुई है। मतलब जो पुराने महान लोग हुए हैं, उन मतलब आज से हजारों साल पहले की जो लोग रहे, उनकी जो महानता रही, वो इसी भाषा में तो लिखी हुई है ना। तो वैसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, देखिएगा। पूर्व जानाम, पूर्व लोगों के यानी पहले के लोगों की, यशा माने महानता, स्मारकम याद दिलाने वाली संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पहले के लोगों की महानता को याद दिलाती है कि पहले के लोग कितने महान थे, क्योंकि उनकी जो महानता है वो इसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। बच्चों, ये पाठ कितना समझ में आया जरूर एक बार बताना। लेकिन अगर आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो चाहिए, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक ही जगह। लेकिन मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां आपको सबसे ऊपर एक फ्री क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको ये तीनों चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटक
रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किसी की चाहिए लिंक को क्लिक कर लीजिए। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कविता के अनुसार संस्कृत पूरी दुनिया में कौन सी भावना फैलाती है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कविता के अनुसार संस्कृत पूरी दुनिया में कौन सी भावना फैलाती है? आपके ऑप्शन ए दुश्मनी, बी स्वार्थ, सी विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा, या फिर डी डर। आपके 5 सेकंड 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी विश्व बंधुत्व। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, इस पंक्ति के अनुसार संस्कृत में किन दो चीजों का सुंदर मेल है? आपके ऑप्शन दिन और रात का, ज्ञान और विज्ञान का, सर्दी और गर्मी का, या सोना और चांदी का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी ज्ञान और विज्ञान का। चलिए बच्चों अगला प्रश्न। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम, इस शब्द के अनुसार संस्कृत जीवन के कौन से 4 फल देती है? आपके ऑप्शन रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, बी खेल कूद पढ़ाई लिखाई, सी धर्म अर्थ काम मोक्ष, या फिर डी सोना जागना खाना पीना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी आसान सा था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम में शिवम शब्द का क्या अर्थ बताया था? ए पहाड़, बी कल्याणकारी, सी डरावना, या डी क्रोधित। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने ही कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री कैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो देर किस चीज की, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस कोर्स को जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।